हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने हिस्ट्री का एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी को क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। और हमारा आज का पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों, वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, जिसका स्वागत जमोरी नाम के शासक ने किया था। वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहायता की थी। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो दोस्तों, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर अल्फांसो द अल्बुकर्क आया था। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1505 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। तो दोस्तों, 1505 में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आता है और 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो दोस्तों, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन, केरल में खोली थी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का सही क्रम क्या है? दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और तब फ्रांसीसी भारत आए थे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बी सी डी। यूरोपीय कंपनियों का स्थापना का क्रम, तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ट्रिक है, पुत्र अरा डैड फंसा। तो पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। अरा अरा से हो जाएगा अंग्रेज। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद डैश है, डच याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। फिर डच है डेनिश। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फर्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और लास्ट में बचता है सा, तो सा से स्वीडिश, 1731 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 और 16 चौके 64। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो दोस्तों, भारत आने वाला पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों ने दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की थी, जहां उन्होंने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, डचों का पतन किस युद्ध के द्वारा अंतिम रूप से हो गया, यानी कि भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध दोस्तों 1759 ईस्वी में हुई थी। तो बेदरा के युद्ध के दौरान
डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो जाता है। बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था। तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, जिसमें डचों का पूर्ण रूप से भारत से पतन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है कि बताइए कि जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? तो यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस था, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हालांकि ये चला था अकबर के दरबार में जाने के लिए, लेकिन उस समय तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और ये पहुंच गया था जहांगीर के दरबार में। यहीं पे इसको इंग्लिश खां की उपाधि मिली थी, कैप्टन हॉकिंस को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ बनवाया था? दोस्तों, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनवाया था और अगला व्यापारिक कोठी 1613 ईस्वी में। तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ डिस्कशन दिया हुआ है। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। दोस्तों, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली 1611 ईस्वी में और दूसरी व्यापारिक कोठी जहांगीर की अनुमति से 1613 ईस्वी में सूरत में खोली। हालांकि यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री है, तो दोस्तों इसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी, जो कि केरल में पड़ता है, 1503 ईस्वी में। डचों ने मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 1605 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी खोली थी। डेनिश ट्रावनकोर तंजौर 1620 ईस्वी। डेनिश ने ट्रावनकोर तंजौर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी खोली थी। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत, जो कि गुजरात में पड़ता है, अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। एक बार फिर से देख लीजिए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी खोली थी। डचों ने मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी। अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में ही खोली थी। डेनिश ट्रावनकोर तंजौर 1620 ईस्वी। फ्रांसीसी सूरत गुजरात 1668 ईस्वी। फ्रांसीसी 1664 में भारत आए थे और उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी सूरत में 1668 ईस्वी में खोली। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? तो दोस्तों, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक ने जारी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक ने जारी किया था। बंगाल के शासक शाह शुजा सर्वप्रथम 1691 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी, जिसे निशान कहा जाता है। तो सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक ने जारी किया था और निशान किसने जारी किया था? तो बंगाल के शासक शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण कौन से 3 गांवों को मिलाकर किया गया? दोस्तों, फोर्ट विलियम का निर्माण 3 गांवों को मिलाकर किया गया था। वो गांव हैं सूतानती, कालीकट एवं गोविंदपुर। इन 3 गांवों को मिलाकर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था।
फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर ने किया था। यही फोर्ट विलियम बाद में चलकर कलकत्ता शहर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चारनॉक ने रखी थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी, तो जॉब चारनॉक ने रखी थी। अगर वही क्वेश्चन पूछे कि फोर्ट विलियम का निर्माण किसने करवाया था, तो चार्ल्स आयर ने करवाया था। अब यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कलकत्ता में। इसका निर्माण चार्ल्स आयर ने किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चारनॉक ने। बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ऑम्बियर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। सूरत, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित हुई थी। तो फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित किया गया था फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने वालीकोंडपुरम के सूबेदार शेर खा लोदी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में चलकर पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, यहाँ पे गलती हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 और समाप्त एला-सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किसके तहत हुई थी? तो एला-सापेल की संधि के तहत हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला था और इसकी समाप्ति पौंडीचेरी के संधि के तहत हुई। तीसरी कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 और इसकी समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुई थी। एग्जाम में आपको ये तृतीय कर्नाटक युद्ध देखने को मिलता है। पूछता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो पेरिस की संधि के द्वारा हुई थी। और ये जितने भी कर्नाटक युद्ध हुए, तीनों के तीनों सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में तो लड़ते ही थे, भारत के बाहर भी लड़ते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। और यहाँ जो 1759 ईस्वी है, ये बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, जो कि अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुआ था।